बोला बिल्कुल चाहे इससे फर्क हो या न हो, लेकिन मुझे तो अपनी बीवी की जो परेशानी थी वो कम करनी थी। मैं तो जो कर रहा था वो कर रहा था। तो मैंने कहा एक बार ये भी सही, मैंने वो ले लिया और लेने के बाद 10, 15, 20, 25 दिन तक तो जैसा था वैसा ही रहा सर। लेकिन 1 महीना होने के बाद ऐसा आराम हुआ कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। और अभी मेरी वाइफ की ये जो गर्दन की दर्द था वो बिल्कुल नहीं है, और जो भी दवाइयाँ चल रही थी वो भी नहीं ले रही थी, और हम दोनों खुश हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो ये प्रोडक्ट है, सागर जोशी जी ने जो प्रोडक्ट दिया है, ये ऊपर वाले की कृपा से केवल ये मैं तो समझता हूँ केवल मेरे लिए आया है। ऐसे ही अगर सब लोग सोचे कि मेरे लिए आया है, मेरे लिए आया है, पूरे संसार का भला होगा और ये घर-घर में जाना चाहिए। मैं चंदन सिंह रावत सर, सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सारे महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं इस मीटिंग को पहली बार कर रहा हूँ सर। मेरे को जो भी अब कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जो भी कह रहा हूँ मैं सूरज को दिया दिखाने के बराबर कर रहा हूँ। सर सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मेरे को क्षमा कर देना भी जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर चंदन राम जी सर, हमारे ग्रेट अपलाइन चंदन राम जी, आपका हार्दिक स्वागत। और आपके इशारों पर, आपके बताए हुए निर्देशों पर सीख रहे हम इस बिजनेस को, इस लाइन को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। और DS शंकर सर जी का बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर GR आर्या जी, इनका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। और जगदीश चंद्र जी का मैं स्वागत करता हूँ। MS बिष्ट जी, इनका स्वागत करता हूँ। और अजय CS चौहान जी, आपका हार्दिक स्वागत सर। अनिल टमटा जी, आपका हार्दिक स्वागत। आशा ओझा जी का हार्दिक स्वागत। और बच्चन डांगी जी का हार्दिक स्वागत सर। भास्कर जी का बहुत बहुत स्वागत। और वीरेंद्र मेहरा जी का हार्दिक स्वागत। और चंदनलाल आर्या जी, हम सबके गुरुजी, आपका हार्दिक स्वागत सर। और देव सामंत जी का हार्दिक स्वागत। और जयसी उप्रेती जी का हार्दिक स्वागत। जय प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत। तो मेरे को यहाँ पर तक की आज की ड्यूटी दी गई थी, यहाँ तक की मेरी कार्रवाई थी सर। बाकी मैं इसके ज्यादा तो आप सबसे सीख रहा हूँ सर। सॉरी, मैं बहुत बहुत माफी मांगना चाहता हूँ जो भी अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है। और आगे की कार्रवाई के लिए मेरी अपलाइन, जिसने मेरी अपलाइन ही, मैं बिजनेस की अपलाइन ही नहीं कहूंगा, जिसने मेरी घर की, मेरी वाइफ की जो बहुत ज्यादा दर्द से हम तड़प रहे थे और पैसे तो लग ही रहे थे, लेकिन उससे संतोषजनक कोई परिणाम नहीं मिल रहा था, उसको दूर किया। मैं कहूंगा मेरी ग्रेट अप्लायंस, मैं बुलाना चाहूंगा आगे की कार्रवाई के लिए अल्मोड़ा से लता तिवारी मैडम को। लता तिवारी मैडम जी, आप आइए और आगे की कार्रवाई समाइए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू चंदन भाई, थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई है, आज पहली बार आपने इस जूम मीटिंग में शुरुआती करी, तो बहुत अच्छा आपके द्वारा यहाँ पर मंच संभाला गया। बहुत बहुत बधाई है आपको और धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन चंदन सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सर के बताए अनुसार ही हम सब लोग चल रहे हैं। क्योंकि सर हमेशा चाहते हैं कि हर लोग आगे बढ़े, हर किसी को मंच संभालना आए। तो सर के जो भी सर बताते हैं उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, हमारे ग्रेट अपलाइन अनिल टमटा सर हैं, और सारे लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं लता तिवारी अल्मोड़ा से और इस कॉन्सेप्ट को सीख रही हूँ आप सभी अपलाइनों के साथ में अभी सभी। तो यहाँ पर जो मेरे को प्रोडक्ट मिला वो हमारे जो ग्रेट अपलाइन है चंदन सर जी के माध्यम से मुझे मिला। तो मेरे फैमिली में बहुत अच्छे रिजल्ट इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिले हैं। तो हम हमेशा सीखते हैं, आप सभी लोगों से हम सीखते रहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही हमारा सीखने का है। जो सीखेंगे और तभी हम दूसरे को सिखा पाएंगे। तो यहाँ पर आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है बेसिक्स
पे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं आज बेसिक्स पे बात करूं तो बेसिक्स पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें आता है कि हम 100% उसको यूज करें। 100% यूज जब हमने प्रोडक्ट ले लिया है तो हमने 100% उसको यूज करना है। मैट्रेस भी यूज करना है, ब्रेसलेट भी यूज करना है, और उसका जो वाटर एनर्जी पैड है उससे पानी भी हमने उसी हिसाब से पीना है जितना हमको हमें आवश्यकता है। अपने वेट के हिसाब से हम उस पानी को यूज करते हैं। दूसरा आता है, अगर हमने यहाँ पर जब हमने 100% हमने यूज करा, हमने इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम आ गए तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या काम करना है, उसके बाद हमने काम करना है लिस्ट बनाने का काम। लिस्ट किस तरह से बननी है? लिस्ट हमने 2 प्रकार की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले अपनी जो सपने हैं, सपनों की लिस्ट बनानी है, और दूसरी लिस्ट बनानी है हमने लोगों की, क्योंकि सपने, जब तक हम सपने नहीं देखेंगे तब तक हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। सपनों की लिस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। और सपनों की लिस्ट हमने ऐसे बनानी है, छोटे छोटे सपनों को हमने लिस्ट बनानी है छोटे छोटे सपनों से, क्योंकि जब छोटे सपने हम पूरा कर पाएंगे तो उसी से हम आगे बड़े सपने भी अपने इस कॉन्सेप्ट से पूरे कर पाएंगे। और दूसरा बनाने हैं हमने लोगों की लिस्ट। लोगों की लिस्ट हमने, हमारा जो रॉ मटेरियल है इस कॉन्सेप्ट का वो है लोग, क्योंकि जब तक हमारे पास लोगों की लिस्ट नहीं होगी तो हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। लोगों, जब हमारे पास डायरी में लिस्ट होगी तभी हम उन लोगों से मिल पाएंगे, उनसे हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो हमने लिस्ट जो बनानी है, लिस्ट लोगों की जो लिस्ट बनानी है, हम अपने फ्रेंड जो हमारे FRIEND फ्रेंड करके जो है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट हमने किस तरह बनानी है? सबसे पहले हमने जो लिस्ट बनानी है, हमने देखना है कि किस को इस प्रोडक्ट की जरूरत है और कौन इस प्रोडक्ट को सबसे पहले ले सकता है। तो सबसे पहले हमने उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को ले, और उनके इस प्रोडक्ट को उनको जरूरत भी है और उनके पास इसको लेने के लिए अमाउंट भी है। तो सबसे पहले हमने उन लोगों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद हमने लिस्ट बनानी है जो कहेंगे कि हम, हाँ, पहले हम इसको, उनको हमने लोगों को जिनके पास यह है कि गृहिणी अगर है तो गृहिणी के पास कभी भी अमाउंट नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड कमाने वाले होते हैं। तो वो जब तक हस्बैंड से ना पूछे, तो जब तक वो उनको इजाजत न दे तब तक कोई भी गृहिणी इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकती है। तो हमने उसके बाद हमने उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो मतलब यह है कि अपना वो डिसीजन लेने वाले न हो, दूसरी अपने हस्बैंड से पूछ के वो डिसीजन ले सकते हैं। फिर हमने उनकी लिस्ट बनानी है। और हमने तीसरी लिस्ट बनानी है जो कहेंगे कि भैया हम देखेंगे और बाद में सोचेंगे, देखेंगे, पहले इसकी जानकारी लेंगे। तो हमने फिर उनकी लिस्ट बनानी है। और उसके बाद हमने करना है, अगर हमने लिस्ट तैयार कर ली, लिस्ट तैयार करने के बाद हमने लोगों को इनवाइट करना है। लोगों को इनवाइट करना है। लोगों को इनवाइट हम किस तरह से करें? उनसे हमने सबसे पहले, अगर हमने उनको कॉल करी, इनवाइट करने के लिए कॉल करी, तो सबसे पहले हम क्या करें कि पहले उनसे अपना हालचाल पूछे और अपने रिलेशन उनके साथ बनाए। और दूसरा, उनको पहले उनकी घर की सारी स्वास्थ्य पानी सब ठीक है, ये सारी चीजें उनसे जानकारी लेने के बाद हमने उनसे ये कहना है कि हमने कोई अपने जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने कुछ भी नहीं बताना है। उनको इनवाइट करना है और उनसे ये कहना है कि हम आपके वहाँ चाय पीने आ रहे हैं या वो हमारे वहाँ आ रहे हैं। इस तरह से हमने उनसे बात करनी है लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करने के लिए। अगर वो टाइम देते हैं तो हम उस टाइम पे उनके या वो हमारे वहाँ आते हैं या हम उनके घर पे जाते हैं चाय पीने के लिए, तो उनको इनवाइट करके उस टाइम पे हमने उनके पास जाना है और वहाँ पर भी उनसे
पहले उनके घर की पूरी जो भी जानकारी है वो लेके उनके साथ हमने एक रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बनाने के बाद उनको अपने जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने उनको जानकारी देनी है। अब जानकारी हमने उनका ये देखना है कि हमने उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है या उनको जो वेल्थ से संबंधित परेशानी है, उसको हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको हमने अपना जान लेना है कि इनको कौन सी चीज की जरूरत है। सबसे पहले अगर उनको हेल्थ के से संबंधित अगर परेशानी है तो हमने सबसे पहले उनको हेल्थ से संबंधित उस जानकारी को देके उनसे इस कॉन्सेप्ट की जानकारी को हमने, इस प्रोडक्ट की जानकारी को हमने उनको देनी है। अगर उस प्रोडक्ट के जानकारी उनको देने के बाद हमने उसको कैसे यूज करना है, कैसे किस तरह से ये हमारा जो इबाटन का प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है, कैसे हमारी बॉडी पे काम करता है, कैसे किस तरह से ये हमने यूज करना है, ये सारी बातें उनको हमने बतानी है। उसके साथ साथ में जो स्वास्थ्य और हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें हम इस प्रोडक्ट से हमें मिलती हैं, तो हमें पहले उनके प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, उसके बाद उनको वेल्थ की भी जानकारी हमने देनी है। क्योंकि हेल्थ और वेल्थ इस प्रोडक्ट, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें दोनों चीजें मिलती हैं, तो हमने दोनों चीजें उनको बतानी है। उसके बाद हमने उनको इनवाइट कर लिया। उनको इनवाइट करने के बाद हमने प्लान प्रेजेंटेशन उनको किया, उनको प्लान दिखाया। तो उसके बाद हमने, अगर वो उसी समय कहते हैं कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, तो ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हम देखेंगे, 1-2 दिन में देखते हैं, ये करते हैं, तो उसके बाद क्या है कि हमने उनको हमने दिखाने के बाद उनको हमने क्या करना है कि फॉलो अप करते रहना है। क्योंकि फॉलो अप करने से क्या होगा कि उनको हम जो जानकारी देके आए हैं तो वो उनको याद रहेगा। फॉलो अप हमने करना है 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक उनका फॉलो अप कर लेना है। अगर हम फॉलो अप करते रहेंगे तो 48 से 72 घंटे में अगर हम उनका फॉलो अप करेंगे तो क्या होगा कि उनको जो हम जानकारी देके आए थे तो उसकी उनको क्या होगा, दिमाग में रहेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमको बताया था। तो वह क्या करेंगे, सही शुरुआत करेंगे और तो उस कॉन्सेप्ट के लिए वो तब हमसे हम उनको बताएंगे। तो सही शुरुआत हमने यहाँ पर से करनी है। और अगर हम सही शुरुआत करनी है और स्टार्टअप सही, अगर उन्होंने हाँ कहा प्रोडक्ट की, उन्होंने अगर हमको डिमांड दी, तो हमने उनका सही क्या करना है, सही तरह से उनका एक जो आईडी है उनको लगाना है और टाइम पर उनको क्या हम लोग क्या करेंगे कि उन तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाए और उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के बाद उनको सही जानकारी दें कि कैसे उन्होंने इसको यूज करना है और किस तरह से हम ये कैसे कैसे यूज करना है, वो सारी जानकारी उनको देना है। प्रोडक्ट देने के बाद भी हमें उनसे दोबारा से मिलने जाना चाहिए। क्योंकि जब हम दोबारा उनसे जाएंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि उनको क्या वो ढंग से उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो सही तरीके से यूज कर रहे होंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और बहुत से ऐसा भी है कि हम बहुत से लोगों को दे के आते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, या वो मैट्रेस में सोएंगे तो ब्रेसलेट यूज नहीं करते हैं, ब्रेसलेट यूज करेंगे तो पानी नहीं पीते हैं। तो हमने उनके घर जाके उनको बार बार उनको ये बताना पड़ेगा कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, सही ढंग से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद अगर उन्होंने प्रोडक्ट यूज कर लिया
और उन्होंने सही तरीके से हमने उन्होंने यूज कर लिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उनके घर में एक होम मीटिंग हमने रखनी है, क्योंकि जब हम होम मीटिंग उनके घर पर रखेंगे तो उनके अगल बगल वालों को भी हम इनवाइट करें, तो तभी उनके आसपास के लोगों को और जानकारी मिल पाएगी। और वहां पर उनको आगे हम उनका जो EQR है उसको भी हम अगर उनके घर पे होम मीटिंग रखेंगे और तो उनका EQR को भी हम उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जिनको भी हम ज्वाइन कराते हैं अपने साथ में, अपने उसमें सिस्टम में लाते हैं, तो हमने उन सभी को इस तरह की जानकारी देनी चाहिए। और जब हम सही जानकारी देंगे तभी वो आगे को उस प्रोडक्ट की इस कॉन्सेप्ट पे काम भी करेंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो ये 6 बेसिक्स आज यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने रखा। तो थैंक यू सर।